नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन में। और आज की एक इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वैसे ये 2-3 दिनों से चल रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमी की यदि हम बातें करें या फिर विश्व परिदृश्य की हम यदि बातें करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें की जा रही है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। रशिया यूक्रेन मामले के कारण क्या यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है या फिर इसके अलावा और कोई रीजन था, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोग यदि अभी तक हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम बातें करते हैं कि जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर के हेडिंग्स में यहाँ पर लिखा गया है कि श्रीलंका के पास खाने पीने की चीजें यहाँ पर नहीं है। उनकी जो बेसिक नीड्स की चीजें लाइक यदि हम बातें करते हैं ब्रेड की, हम बातें करते हैं मिल्क की, हम बातें करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यदि हम यहाँ पर बातें करें तो एक न्यूज़पेपर के दौरान बताया गया था कि वहां पे 6 से 7 घंटे का जो बिजली कटौती की जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 6 से 7 घंटे का पर डे का बिजली का कटना कितना ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है वहां के किसी भी देश की इकोनॉमी की यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं तो, है ना। इसके बारे में वन बाय वन हम चलेंगे। साथ ही यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इसके कारण यहाँ पर, है ना, जो क्या बोलते हैं, इसका जो फॉरेन करेंसी जो रहता है जिसको हम लोग फॉरेक्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा ये डाउन जा चुका है। मतलब अब इनके पास किसी बाहर दूसरे देशों से आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है। इन सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज की वन बाय वन हम यहां पर चर्चा करेंगे, हाँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बातें करते हैं ये फॉरेक्स वर्ड जो यूज हुआ है ये क्या चीज है, क्योंकि इकोनॉमी की भाषा में ये काफी महत्वपूर्ण है। और देखो ये जो चर्चा में है तो हो सकता है कि आने वाले किसी एग्जाम में पूछा जा सके। ये नहीं पूछेगा कि ये श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस कब आया या फिर क्या इसके कारण रहे, हाँ, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि फॉरेक्स क्या चीज होता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडिया का जो इकोनॉमी सर्वे है। ये चीजें मैं कोरिलेट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो श्रीलंका से उठकर आया है, तो उसको मैं भारत के साथ जोड़ना चाहता हूं और साथ ही साथ आप लोगों को वो चीजों को मैं डील करना चाहता हूं। यहां हम सारी चीजें डील नहीं करेंगे, यहां पर हम इसकी हम बातें करने वाले हैं विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि इसी को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, तो जिसको शॉर्ट में फॉरेक्स करके भी बोल दिया जाता है। ये बात उसी की जा रही है, फॉरेक्स जो आपने थोड़ी देर पहले देखा ये उसी की एक्चुअली बात की जा रही है। फॉरेक्स क्या होता है बेटा, समझना है आसान सी भाषा में, है ना। जैसे हमारे यहाँ भारत की यदि हम बातें करते हैं तो ये 633 किसमें है, बिलियन डॉलर पे, याद रखना किसमें, ये बिलियन डॉलर पे, है ना। क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जब किसी देश की, ठीक है, अभी श्रीलंका की हम बातें कर रहे हैं, इंडिया की जब हम बातें करेंगे तो यहाँ पे हमारे इंडिया का आरबीआई हो जाएगा। किसी भी देश का वहां का जो केंद्रीय बैंक रहता है, लाइक हमारे इंडिया में जो आरबीआई होता है, वैसे श्रीलंका का उनका जो भी सेंट्रल बैंक रहेगा, केंद्रीय बैंक रहेगा, वहां पर कितने अमाउंट में, यानी कि कितनी राशि में विदेशों से आया हुआ पैसा जमा है या फिर विदेशी मात्रा के इक्वल पैसा जमा है। नहीं समझ आया, समझाता हूं। ये जो पैसा रहता है बेटे डॉलर में रहता है, समझने की कोशिश करिएगा। आप इसको इंडिया से कोरिलेट करते चलें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कितने रुपीस डॉलर में हमारे पास पैसा है, ठीक है ना, कितने डॉलर में हमारे पास आरबीआई के पास पैसा है। जितने अमाउंट में पैसा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। सर ये आता कहां से है? ये आता वहां से है जब आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जब आप किसी चीज से लेन देन करते हैं तो आपके अकाउंट में ना इतना सारा पैसा जमा रहता है। इसको और एक साधारण से उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। लाइक सर आप लोग फोन पे वगैरह यूज करते होंगे या फिर गूगल पे वगैरह यूज करते होंगे, जो भी है ना, जो भी ये सब अपन यूज करते हैं, इसमें आप लोगों को कैशबैक के रूप में कुछ कुछ अमाउंट आप लोगों को प्राप्त होता है, वॉट एवर, लाइक मैं 150 200 की मैंने बातें कर ली, ठीक है। अब ये जो अमाउंट रहता है इसको आप किसी भी दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये उस चीज के लिए अलाउ ना करे। बोलने का मतलब ये है, यदि आपने गूगल पे आपने इंस्टॉल कर रखा है, गूगल पे में आपके वॉलेट में, ठीक है ना, आपके अकाउंट की हम बातें नहीं करें, अकाउंट तो सबसे लिंक्ड रहता है। आपके वॉलेट में यदि मैं मान लेता हूं 1000 रुपए है, उस 1000 रुपए का उपयोग केवल और केवल गूगल पे के माध्यम से ही आप कर पाओगे। और कहां पर कर पाओगे, उस जगह पर कर पाओगे जहां पर यह बोलता है कि भैया हमको अलाउ करिए। मतलब ठीक है, आपके पास 1000 रुपए है, नो डाउट, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ आप उसी जगह कर सकते हो। आप किसी को यह नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप बोलिएंगे जरूर कि हमारे पास पैसा है, लेकिन उस पैसे का उपयोग आप कहां पे कर पाओगे, जहां पर यह अलाउ करता है। सेम यदि मैं बातें करूं, आपके पास कितना भी पैसा रहे कोई मतलब नहीं है,
अनटिल एंड अनलेस आपके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि आपके पास उस अमाउंट में, जैसे कि हमने बात की है डॉलर में रिजर्व रहता है, ठीक है ना, तो डॉलर में रहना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अदरवाइज आप बाहर से जो आने वाली जो चीजें हैं जिसको आप इंपोर्ट करते हो उसको आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। बहरहाल की स्थिति में श्रीलंका के पास ये दोनों की दोनों चीजें नहीं है, मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इसके पीछे के कारणों की हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे मेरे विद्यार्थियों ने कहा कि सर क्या ये रशिया यूक्रेन मामले के कारण हुआ है क्या? जी नहीं, रशिया यूक्रेन जो मामला है वो इससे थोड़ा अलग है, उसका इंपैक्ट जरूर पड़ा है लेकिन इतना नहीं। मुख्य जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है कोविड के कारण, ठीक है। अब सर कोविड के कारण कैसे पड़े इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास 3 सेक्टर्स हुआ करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, गॉट इट। जिसमें से टर्शियरी सेक्टर में सर्वाधिक यदि मैं बातें करूं तो इसमें अकेला टूरिज्म यानी कि पर्यटन जो है वो 10% से भी अधिक योगदान देता है। आप समझने की कोशिश करिए, केवल टूरिज्म में, वैसे तो टर्शरी सेक्टर की हम ये बातें करते हैं, तृतीय क्षेत्र की बातें करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है। लाइक स्कूलिंग की मैं बातें कर लूं, टेलीकॉम की मैं बातें कर लूं, एजुकेशन की मैं बातें कर लूं, हेल्थ की, मेडिकल की मैं बातें कर लूं, ओके, ट्रेवलिंग की मैं बातें कर लूं, टूरिज्म की मैं, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल रहती है। जिसमें से एक अकेला, इसको कोशिश करिएगा समझने का, एक अकेला जो 10% जो दे रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म दे रहा है। सर ठीक है टूरिज्म दे रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि श्रीलंका के जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से यहां पे लगभग 20 से 25 लाख लोग, मैं लाखों की बातें करूं बेटा समझिएगा, यहां पर 10-20 हजार लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरा, है ना, क्या बोलते हैं, सर उठा लेते हैं। लेकिन यहां पे 20 से 25 लाख लोगों की मैं बातें कर रहा हूं, 20 से 25 लाख लोगों का सीधा सीधा रोजगार छिन जाना। आप थोड़ी से एक समय के लिए सोचिए, आप जैसे मनाली घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, एक पल के लिए सोचिए कि वहां पर कोई टूरिस्ट जा ही नहीं रहा है। तो जिन लोगों ने अपना घर इस प्रकार से बना रखा है कि वो रेंट पे देंगे, जिन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखा है, और भी बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये डायरेक्टली हो गए। इनडायरेक्टली वो लोग हो गए जो यहां पर आके काम करते हैं। या फिर मैं बातें करता हूं कि इस रेस्टोरेंट पे सपोज कुछ पक रहा है, कुछ पकवाने पक रही हैं, कुछ खाना या नाश्ता पक रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों को रसोई गैस चाहिए, डीजल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, खेत से मतलब आने वाले जो सामान है, अन्न है, सब्जी है, वो सारी की सारी चीजें चाहिए। यदि यहां पर इन लोगों ने अपना धंधा बंद कर दिया तो ये जो आने वाले जो लोग हैं, जो डिपेंडेंट थे, जो इनको सप्लाई किया करते थे, उनका भी जो व्यवसाय है वो भी ठप हो जाएगा। इस प्रकार से लगभग 20 से 25 लाख लोग हैं वो सीधे तौर पे प्रभावित हुए हैं। सर उसके अलावा यदि हम बातें करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ आपका डीजल, साथ ही साथ आपका जो रसोई गैस है वो भी महंगा हो चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो ब्रेड है ना, ये श्रीलंका रुपीस में 150 से 200 रुपए समथिंग पैकेट मिल रहा है। आप सोच सकते हो, इतने में तो हमारे यहाँ पनीर भी नहीं मिलता है ना, मतलब इससे कम में मिल जाता है। तो ऐसी हालत यहाँ पर बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये टूरिज्म के क्षेत्र में जो श्रीलंका का जो हिस्सा है वो 10% है, और कोविड के कारण सीधा सीधा क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। तो भारत को इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये भी जानना महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंडिया का प्रभाव यहां पर यह हो सकता है कि इंडिया हमारा है पड़ोसी देश, सॉरी श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। तो जब श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तो हम कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यदि हमने हेल्प नहीं किया तो फिर हमारा जो दुश्मन है, सो कॉल्ड जो हमारा इनेमी है, कौन है वो? चाइना। चाइना यहां पर आके कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करेगा। वैसे भी यहाँ का जो एक पोर्ट है हम्बनतोता, तो आपने सुना ही होगा, उस पर चाइना कहीं ना कहीं अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। तो हमको चाहे मजबूरी में बोलो चाहे दोस्ती के रूप में बोलो, हमको ये चीज करना ही पड़ेगा। और इन्हीं खबरों के बीच आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, इंडिया और श्रीलंका के बीच, है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच स्लिनेक्स करके याद रखना, क्या? स्लिनेक्स यानी कि SLINEX, ये मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो रहा है। यानी कि श्रीलंका और इंडियन नेवी फोर्सेस के बीच समुद्री युद्धाभ्यास जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं वो अपने को याद रखनी है। पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि फॉरेक्स क्या होता है, श्रीलंका को इसका सामना क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन के साथ और हम मिलेंगे, होगी हमारी मुलाकात। तब तक बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करिए लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।